हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर लूप की। हाउ कैन वी यूज़ फॉर लूप विद लिस्ट, बिकॉज लास्ट वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बता दिया है। सो आज हम फॉर लूप को लिस्ट को कंबाइन करते हैं एक साथ एंड मेक द वीडियो वेरी सिंपल। सो आप बेसिक से थोड़ा इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने इसमें किया है, कुछ एग्जांपल के तौर पे आई हैव टेकन ए सेल एंड दिस सेल आई हैव टेकन ए वेरिएबल ए, और ए वेरिएबल के अंदर आई हैव यूजिंग 3 इंडेक्सेस एंड 3 स्ट्रिंग्स, वन इज राम एंड रघु एंड श्याम। सो हम आगे बढ़ने से पहले लेट मी चेक इट कि वेरिएबल के अंदर सब कुछ ठीक है। सो वी जस्ट प्रिंट द वेरिएबल ए, दैट्स इट। प्रिंट करने के बाद राम रघु एंड श्याम प्रिंट हो गया है। सो वी आर familiar with the list as in the last video. If you guys are not familiar, go and check the last video before checking this video, because this is on the introduction to the for loop. So इसके बाद करते हैं कि अगर हमें ये सब प्रिंट करना होता है for loop के अकॉर्डिंग, so how can we do that? So suppose we start with the for loop for element in A, and then just we want to print the element, that's it. So print element. So we use Ram, Raghu and Shyam. Suppose अगर हमने for loop के अंदर print की कमांड 2 बार डाल दी, this doesn't even bother to the for loop. ये ऐसे दो बार इसको प्रिंट कर देगा। सो for loop के अंदर आप कैसे भी स्टार्ट कर दें यूज़ करना। सो ये मैंने स्ट्रिंग पे आपको बताया। लेट मी टेक द नंबर्स, और नंबर्स में जैसे सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सेम थिंग, प्रिंट बी करते हैं तो ये नंबर्स को प्रिंट कर देगा। बट सपोज वी वांट टू ऐड द नंबर हियर। सो देयर आर 2 डिफरेंट ways to add the number. First of all, I can add with using the indexes of the list. इंडेक्स क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है, अगर मैं इसका इंडेक्स प्रिंट करना शुरू करूँ तो सपोज फर्स्ट नंबर जो मेरा बी है, इसका 0 इंडेक्स है, बिकॉज 40 इज़ 0, 25 इज़ 1 एंड 10 इज़ 2। इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ 1 लिस्ट पे, एंड देन एक इंडेक्स और प्रिंट करने के लिए जो लास्ट बचा है मेरा, जिसको मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, ये तीनों इंडेक्स प्रिंट कर देगा, विच 40, 25, 10। अगर मुझे ऐड करने भी होते तो मैं ये चीज़ यहाँ कर भी सकता था, सी एक लेके वेरिएबल इजिकल टू करके, इसी में मैं इसको ऐड कर सकता था बी एंड देन द इंडेक्स यूजिंग जैसे लाइक 0 एंड देन द प्लस साइन, देन बी, देन इंडेक्स आई कैन यूज़ इट 1, द सेम थिंग। और फिर मैं उसके बाद क्या करता, टोटल करने के बाद प्रिंट सी कर लेता, तो आई विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। अब मैंने 0 और 1 इंडेक्स को किया, दैट्स वाई आई एम गेटिंग 65। बट द थिंग इज़ दैट ये लिस्ट अभी 3 नंबर की है, सो वी कैन ईजिली राइट ऑल दीज 3 इंडेक्सेज एंड ऑल 5, 6 तक नहीं। लेकिन अगर ये लिस्ट बहुत लंबी होती और ये 1000 नंबर्स 2000 नंबर्स बहुत बड़ी होती, सो वी आर नॉट श्योर, लाइक हम इसको इतना थोड़ी ना टाइप करते। सो दैट्स वाई वी यूज़ फॉर लूप टू शॉर्ट आउट दिस मैथड to make it program shorten also and fast also. So let me use a for loop. I can use a for element, और जस्ट मैंने पहले एलिमेंट नाम दे चुका हूँ, तो लेट मी दिस टाइम टेक फॉर एली इन बी। सो एली बी में क्या करना है, इसको बी को ऐड करना है। तो एक नंबर ले लेते हैं, टोटल में ऐड कर देते हैं इसको, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एली, दैट्स इट। लेकिन मुझे यहाँ टोटल को वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं टोटल को डिफाइन कर देता हूँ अभी के लिए, टोटल इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ जस्ट टोटल को। सो फॉर लूप ने मेरा ये काम बड़ा आसान कर दिया है। मैं इस टोटल को ऐसे ही प्रिंट कर सकता हूँ और सीधा प्रिंट कर दिया 40, 25, 20। अगर अब इसके बाद सपोज ये नंबर्स कुछ एक्स्ट्रा भी होते 75, तो भी फॉर लूप इसको निकालता रहेगा, क्योंकि फॉर लूप ये तब तक कैलकुलेट करेगा जब तक इस वेरिएबल के बी के सारे एलिमेंट कवर ना हो जाए। और यहीं पे मैं एक काम भी कर सकता था कि अगर सपोज ये बी है तो मुझे एक लिस्ट में से नंबर निकालने हैं। अभी तो मैंने जस्ट एक लिस्ट के अंदर अपने कुछ पर्टिकुलर नंबर देने हैं, लेकिन एक रेंज थी 1 to 10 रेंज तक की बात थी। तो मैं 1 2 3 4 5 6 लिखने की जगह मैं सीधे लिख सकता था कि रेंज, मैं शायद रेंज के बारे में आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, रेंज 1 to 11, क्योंकि 11 अगर मैंने लिखा है तो 10 तक काउंट होगी। और इस रेंज को भी मैं एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उस लिस्ट को अंदर करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन है पाइथन का, जिसमें लिस्ट डालना पड़ता है। मैं चेक करने के लिए कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले प्रिंट कर लूँगा बी को, तो लिस्ट को प्रिंट कर लेगा ये, उसका टोटल 0 है, सब कुछ है, एंड देन आई प्रिंटेड। सो इसने 1 to 11 जो था वो 1 to 10 लिया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन ही एडिड ऑल द नंबर्स विद दिस for loop. So again here I can just raise the range up to 101 or something, whatever just is my demand. So अगर रेंज की बात है, सारे नंबर्स इस तरह ऐड कर लेगा। But we can make it a little complicated here. Suppose we are taking a range of 1 to 11 and we want to find out those numbers who are divisible by 3 only.
as we know from up to 10, 3 and 6 and 9 are the numbers who are completely divisible by 3. But how do we do in this program? So here there's a thing, modulo operator. I need to define it. What is modulo operator? Let me first define it. What is modulo operator? Print 5 modulo operator, which is a symbol defined by percentage 3. इट मीन्स कि 5 डिवाइड हो रहा है 3 से. जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 2. सो राइट नाउ व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, प्रिंट द रिमाइंडर 2. अगर मैंने ये किया 7, वो 3 से डिवाइड है, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर राइट नाउ, द रिमाइंडर इज़ 1. तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट द रिमाइंडर. सो इन विच कंडीशन, व्हेन द रिमाइंडर इज कम्प्लीटली 0, इट मीन्स द नंबर इज डिवाइडेड बाई that 3. Suppose the number is 9. So right now also the remainder is 0. It means the number is completely divisible by 3. So here we are going to use the modulo operator. On this cell, on this code, we are going to do the same thing. So here for element in B, we have to add one more line here. If LA is operator, modulo operator or percentage sign 3 and is equal to 0 and the remainder is 0, then total is equal to total plus LA and the same thing as it is. So क्या है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, expected and intended error, where is that intended error, let me take print B. Okay, for element in B, if LE percentage 0 and total is equal to total plus LE, everything is pretty fine. ये कभी कभी इसलिए आता है, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वो लास्ट नंबर्स को इन लेटर्स को लेके अपने डिफ़ॉल्ट फीड में फीड कर लेता है. So let me define it again. पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं. Print B is perfectly fine. Yes. So हम take caps lock for I, shorted element to I. For I in B, B के अंदर लिस्ट, क्योंकि हमारी पूरी B है जिसके अंदर पूरा 1 2 3 4 5 है, लिस्ट है पूरी. I can say if right now I is divided by 3 and is equal to 0. सो लेट में स्पेस की ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि स्पेस दे या ना दे, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट लेट मी गिव स्पेस इज हियर टू मेक इट, और लेट मी गिव स्पेस इज ओके. इफ आई परसेंट फी इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन है तो उसके बाद ये इसको नंबर को एक ऐड कर ले, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टोटल 1 दिस टाइम इज इक्वल टू 0. सो इसके अंदर ऐड करे ये, तो टोटल 1 इज इक्वल टू टोटल 1 then plus I, the same thing. तो इसके अंदर ये आ गया है, and then I can just directly right now print total 1. That's it. So it's the sum is 18 because we know that 3 6 and 9 6 6 6 3 9 9 18. The thing is here, हमने I को इसको डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 0 आया तो उसने इसको उसमें ऐड कर लिया और किया. यहाँ भी हमने टोटल 1 इज इक्वल टू टोटल 1 प्लस आई लिखा है. इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो हम यहाँ से पूरा का पूरा हटा के हम प्लस इक्वल भी डाल सकते हैं. एंड प्लस इक्वल मीन्स द सेम थिंग कि टोटल 1 प्लस इक्वल इज टोटल प्लस टोटल 1 प्लस आई. इस लाइन का सेम मीनिंग है. मैं इसको करता हूँ, सेम निकालेगा. लेट मी टेक अप टू 21 बिकॉज 21 तक जितने नंबर से उसको डिवाइड करेगा. एंड द आंसर 63 बिकॉज 3 6 9 12 15 एंड 18. सो दीज आर द नंबर्स. बट सपोज राइट नाउ द लिस्ट इज अप टू 100. I'm making it a little more complicated. The list is up to 100, and the thing is that we have to find those numbers who are divisible by 3 as well as divisible by 5. So just for that I need to add just one more line here, and I operator 5 is equal to 0. कि दो जब बहुत कंडीशन ट्रू होंगी तो ही इसको ऐड करें टोटल 1 में, कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाई 3 है एंड डिविजिबल बाई 5 है तो ही उसको ऐड करें. सो अब इस कंडीशन में 100 तक में पहले हम ये 20 तक देख लेते हैं. लेट मी टेक इट अप टू 20 बिकॉज वी नो द 20 हम जानते हैं तब तक द सम इज 15 बिकॉज 3 एंड 5 से 20 तक ओनली 15 इज डिविजिबल. उसके बाद हम इसको 100 भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू. लेकिन अब इसके बाद हमें ये निकालना है कि जो नंबर्स थे वो द नंबर्स विच आर रियली डिविजिबल बाय द 3 एंड 5, वी वांट टू सी दोज नंबर्स. सो उसके लिए भी हम कर सकते हैं. उन नंबर को देखने के लिए हम एक इस लिस्ट के अलावा एक ब्लैंक लिस्ट बना सकते हैं. सो हम उसको नाम देते हैं ब्लैंक्स ही देते हैं, ब्लैंक्स इज इक्वल टू, एंड एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें 0 डाल देते हैं वेरिएबल. एक 0 वेरिएबल है जिसका कोई नहीं है, कुछ नहीं. और यहाँ पे टोटल करने के से पहले ही हम इसको इसमें कर देंगे ब्लैंक्स में. ये भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं. वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. हम ब्लैंक्स में अपेंड कर देते हैं द सेम नंबर विच इज़ आई. तो जो नंबर आई डिफाइन हो गया आएगा उसको अपेंड कर देंगे, वो ब्लैंक लिस्ट में अपेंड हो जाएगा.
और टोटल के साथ साथ हम इवन टोटल से पहले, ये टोटल उसने प्रिंट किया है लेकिन टोटल से पहले हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट ब्लैंक्स एंड बैक एंड देन प्रिंट टोटल। अब दोनों के दोनों टोटल प्रिंट हो जाएंगे। लेट मी सी द आंसर। सो राइट इन द numbers are 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 and the total is 315. Now we can raise this number up to whatever just we want to count, we want to count it out. So up to 500 also we can easily count. Same thing, we're getting the numbers. It's 0, 15, 390, 45, 420, 435, 450, 465 and the answer is the sum is this. So I make you understand what is for loop, and this is the introduction video for the for loop, how we can use a for loop with list, and even I revised you the list thing. And guys, this Python course जो है वो बहुत सही लंबा जाने वाला है, because this is not just for basic or intermediate, this would be for advanced user too. इसमें आप स्क्रिप्टिंग करना, कोडिंग करना, विंडोज़ के लिए कोडिंग करना, इंस्टा ट्विटर के बोर्ड बनाना, ऑडियो प्रोफाइल क्रिएट करना, अपना बेस बूस्टेड म्यूजिक क्रिएट करना जो यूट्यूब पे आप देखते हैं, लाइक यू कैन टाइप ऑन यूट्यूब बेस बूस्टेड म्यूजिक एंड पीपल क्रिएट दोज म्यूजिक विद कंप्यूटर्स. सो यू कैन यूज़ पाइथन लैंग्वेज और रॉकस्टार लैंग्वेज टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑन दिस सीरीज वी विल कंटिन्यू अप टू दैट सेक्शन. और शेप्स बनाना, वेक्टोग्राफिक करना, कोडिंग सिस्टम पे खेलना, मतलब ये पाइथन की सीरीज़ काफ़ी लंबी जाएगी, जिसमें कि हम विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट में भी कमांड लिख के विंडोज़ के फंक्शंस को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा. और जब आपको बहुत डिटेल में क्लास चाहिए, बिकॉज यूट्यूब पे सेक्शन वाइज क्लास होंगी, बट इफ यू वांट टू लर्न पाइथन 3 एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल एज ए प्रोफेशनल प्लेयर और वांट टू डू समथिंग प्रोफेशनली, यू कैन join our private courses and you can contact us on Instagram or on Facebook page, Learn Game Designing, or Facebook page on Instagram 3colonist, or you can just write me a mail to connect with me. We will give personal classes too, in which we take one-on-one students or just 1-on-5. तो हम 5 से ज़्यादा के बैच नहीं बनाते, जिसमें हम बहुत डिटेल्ड में बात करते हैं और आपको बहुत छोटी छोटी फंक्शंस में टेस्ट टास्क दे के और क्वेरी सॉर्ट आउट करके और तुम्हें एरर्स दिखा के काम कराते हैं. सो दिस वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स सर्कल में, एंड दिस इज़ हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल. इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क or if you want to some kind of help, you can just write me a question in my comment box. I will try to resolve that question as soon as possible. Thank you guys very much for joining me.